नमस्कार दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे मकर लेखन के लिए प्रेम या फिर प्रेम विवाह होने के जो योग है वो किस प्रकार के हैं। मतलब ऐसे कौन से ग्रह है जो कि सबसे महत्वपूर्ण होते हैं, सभी के बारे में डिटेल में चर्चा इस वीडियो में हम करने वाले हैं। तो किसी भी कुंडली के लिए सबसे महत्वपूर्ण जो होता है वो होता है लगन। मतलब आपका जो लगन है वो आपके जीवन की कई सारी जो बातें हैं उस पर डिपेंड करती है। जैसे कि मकर लगन के बारे में अगर कहा जाए, मकर लगन और प्रेम विवाह। जो मकर लगन है, मकर जो लगन या फिर मकर जो राशि है वह शनि की राशि है। और शनि की जो राशि है वो भिन्न लिंग व्यक्ति के प्रति इनका जो अट्रैक्शन होता है वो इतना ज्यादा देखा नहीं जाता। मूलतः देखा जाए तो जो शनि है वो वैराग्य की तरफ ज्यादा जाता है। उसी प्रकार फिजिकल अट्रैक्शन इसमें बहुत ही कम देखा जा सकता है। उसी प्रकार जो सांसारिक सुख है उसके प्रति भी इसका जो अट्रैक्शन होता है वो काफी कम देखा जाता है। मूलतः जो मकर राशि है वो आपके कर्म से ज्यादा जुड़ी हुई होती है। तो मोटे तौर पर अगर देखा जाए तो मकर जो लगन है उनका जो अट्रैक्शन है या फिर प्रेम विवाह की जो बात है वो इनमें बाकी के जो लगन है उससे काफी कम देखी जाती है। लेकिन इसका मतलब ऐसा बिल्कुल नहीं है कि मकर लगन है तो फिर प्रेम या फिर प्रेम विवाह नहीं होगा, ऐसा भी नहीं है। प्रेम होने के लिए या फिर प्रेम विवाह होने के लिए सबसे महत्वपूर्ण ग्रह होता है वो होता है शुक्र। शुक्र जो ग्रह होता है वह सबसे इंपॉर्टेंट होता है म्यूचुअल अट्रैक्शन में। मतलब भिन्न लिंग व्यक्ति के प्रति जो अट्रैक्शन होता है वो मूलतः शुक्र और मंगल से देखा जाता है, जिसमें शुक्र जो है वो काफी प्रमुख ग्रह माना जाता है। वैसे भी देखा जाए तो जो शुक्र ग्रह है वो मकर लगन के लिए सबसे महत्वपूर्ण राजयोग कारक ग्रह कहलाता है, क्योंकि ये आपका पंचम और दशम भाव का कारक होता है या फिर पंचमेश या फिर दशमेश होता है। तो शुक्र यदि मकर लगन में मेष राशि में होगा, वृषभ राशि में होगा, सिंह राशि में होगा, तुला राशि में, वृश्चिक राशि में, मकर राशि में या फिर कुंभ राशि में होगा तो प्रेम होने की जो संभावना है वो बहुत ही ज्यादा बढ़ती है। इसी प्रकार जो मंगल जो ग्रह है वो भी सबसे महत्वपूर्ण होता है। मंगल यदि मेष, वृषभ, तुला, वृश्चिक राशि में होगा या फिर मंगल जो है वो सिंह राशि में होगा तो भी जो प्रेम है या फिर जो म्यूचुअल अट्रैक्शन है वो काफी अच्छा देखा जाएगा। उसी प्रकार मिथुन, तुला और कुंभ ये जो काम त्रिकोण की राशियां हैं इसमें भी यदि मंगल होगा तो भी प्रेम होने की संभावना बहुत ही ज्यादा बनती है। इन्हीं राशियों में यदि मंगल शुक्र होगा तो जो प्रेम है वो ज्यादा देखा जा सकता है या फिर जो फिजिकल अट्रैक्शन तो जो शारीरिक आकर्षण है वो बहुत ही ज्यादा देखा जा सकता है। उसी प्रकार मंगल की यदि दृष्टि शुक्र पर होगी तो भी जो अट्रैक्शन है या फिर मंगल के सप्तम भाव में या फिर चतुर्थ भाव में यदि शुक्र होगा या फिर मंगल के अष्टम भाव में भी यदि शुक्र होगा तो भी जो अट्रैक्शन है वो काफी ज्यादा देखा जा सकता है। मतलब ऐसी जो कुंडलियां हैं इसमें प्रेम होने की जो संभावना है वो काफी ज्यादा बनती है। अब यहाँ पर कुंडली में यदि मतलब मकर लगन के कुंडली में यदि शुक्र कहीं पर भी होगा और वो यदि वक्री होगा तो भी जो प्रेम है, जो अट्रैक्शन है वो काफी ज्यादा बनता है, क्योंकि जो भी ग्रह वक्री होता है, रेट्रोग्रेड होता है, वो पृथ्वी के ज्यादा करीब होता है और उसका जो प्रभाव है, इन्फ्लुएंस है वो कुंडली पर ज्यादा देखा जा सकता है। इसी प्रकार नवमाश कुंडली जो है वो भी काफी महत्वपूर्ण हो जाती है। नवमाश में भी यदि अगर ये जो मैंने राशि गिनवाई उनमें यदि शुक्र या फिर मंगल नहीं है, लेकिन यदि नवमाश में यदि शुक्र जो है वो यदि मेष, वृषभ, मिथुन, तुला, वृश्चिक या फिर मीन नवमाश में भी होगा तो भी जो प्रेम है वो होने की संभावना काफी ज्यादा बनती है। उसी प्रकार जो मंगल है यह भी यदि मेष, वृषभ, मिथुन, तुला, कुंभ या फिर वृश्चिक और तुला नवमाश में होगा तो भी प्रेम जो है वो होने की संभावना काफी ज्यादा बनती है। उसी प्रकार मंगल और शुक्र यदि आमने सामने हो गए किसी भी नवमाश में तो भी जो अट्रैक्शन है वो ज्यादा हो सकता है, प्रेम या फिर क्रश की जो भावना है वो ज्यादा देखी जा सकती है। तो अब तक हमने चर्चा की कि प्रेम किस तरह से हो सकता है या फिर प्रेम होने के लिए जो ग्रह है वो कौन से महत्वपूर्ण है, कौन से राशि में महत्वपूर्ण हो जाते हैं। लेकिन यहाँ पर प्रेम विवाह होने के लिए प्रेम तो हो गया, लेकिन प्रेम की जो आगे की जो स्टेप्स है वो होता है प्रेम विवाह। तो सप्तम जो ग्रह है वो सबसे महत्वपूर्ण ग्रह माना जाता है। तो जो मकर लगन है, मकर लगन के लिए जो सप्तमेश है वो है चंद्रमा। तो चंद्रमा कौन सी राशि में है, कौन से स्थान में है वो भी काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। तो सप्तमेश या फिर जो चंद्रमा है वो यदि भाग्य भाव में होगा, दशम भाव में होगा या फिर लाभ भाव में होगा, मतलब सिंह राशि में, तुला राशि में, वृश्चिक राशि में होगा। उसी प्रकार यदि यदि ये जो चंद्रमा है यह यदि कुंभ राशि में होगा, मीन राशि में होगा या फिर वृषभ राशि में होगा तो प्रेम विवाह होने की संभावना काफी ज्यादा बनती है। मतलब मंगल और शुक्र ये जो दो ग्रह है उसके बारे में जो मैंने बात की, उसी प्रकार आपका जो सप्तमेश है वो यदि इन स्थानों में या फिर राशि में होगा तो प्रेम विवाह होने की संभावना बहुत ही ज्यादा बनती है। मतलब प्रेम विवाह
हो भी जाता है। अब यहाँ पर प्रेम विवाह हो गया या फिर प्रेम विवाह जो है वो किस तरह से आगे बढ़ सकता है, वो सक्सेसफुल होगा कि नहीं, इसके बारे में भी चर्चा करना आवश्यक है। लेकिन इसके बारे में जो चर्चा है वो हम आगे के जो एपिसोड है उसमें दिखाएँगे। अब तक हमने चर्चा की है मेष लगन से लेकर इस जैसे कि इस वीडियो में मकर लगन तक प्रेम या फिर प्रेम विवाह होने के जो योग है वो किस प्रकार के होंगे। उसके बाद प्रेम विवाह असफल होने के ये जो योग है या फिर सफल होने के जो योग है वो किस प्रकार के हो सकते हैं, उसके बारे में भी चर्चा करेंगे। लेकिन आज का जो वीडियो है इसमें हमने बताया कि मकर लगन के लिए प्रेम या फिर प्रेम विवाह होने की जो संभावना है वो किस प्रकार से हो सकती है। धन्यवाद।